बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ जो बड़ी तेज़ी से इस वक्त जारी है और रियासत ने चूंकि ये फैसला कर लिया है, एक आर्मी चीफ के नवाज शरीफ साहब इंतहाई पसंदीदा हैं और उस पसंद की भी वजह मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जो लंदन प्लान के तहत सारा कुछ किया जा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को आज एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है और ये धचका कप्तान ने 1 मिनट के अंदर इस पूरी की पूरी डील को पानी फेर के रख दिया है, धप्पड़धूस कर दिया है। और इमरान खान साहब की हाजिर दिमागी ने आज पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील करके रख दिया है। जेल से आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। सबसे पहली खबर पर आज हमने जनाब बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद आज सामने आ चुका है और इस इत्तेहाद ने नवाज शरीफ के खिलाफ भी तबले जंग बजाकर रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, JJUF, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी, इन तीनों का इत्तेहाद जिसने आज पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील कर दिया है, हवाओं का रुख तब्दील होने जा रहा है और अगले 24 से 48 घंटों में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने जा रहा है। यह हालात किस जानिब जाएंगे, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात वो आपके सामने रखूंगा। और फिर एंकर काशिफ अब्बासी साहब, जो कि पिछले कुछ दिनों से बड़े दबंग किस्म के उन्होंने जनाब प्रोग्राम किए, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की डील को उड़ाकर रख दिया, नवाज शरीफ की वतन वापसी को फ्लॉप कर दिया, जनाब उसका तिया पांचा किया, पोस्टमार्टम किया, आज उनको भी निशाने इबरत बना दिया गया है। क्या माजरा है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदर काम, सबसे पहले तो आपको बताना ही चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक जमहूरी इदारा है और ये इदारा इस वक्त बहुत ताकतवर है, जिसके अंडर जनाब इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म भी हैं और तीनों सूबाई हुकूमतें भी हैं और ये किसी भी वक्त किसी भी शख्स को फारिग कर सकता है। इस कदर इस इदारे की इस वक्त ताकत बनी हुई है और ताकत ये कहाँ से चल रही है, ये GHQ से चल रही है। तो इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के मामला नहीं है, फंड्स का मसला नहीं है, किसी भी किस्म का कोई मसला आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन 7-8 माह से पाकिस्तान में इलेक्शन होने का नाम नहीं ले रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब पहले इस प्लान के बारे में बता चुके थे कि ये पहले मुझे नाअहल करेंगे, फिर जब मुझे जेल के अंदर डालेंगे, इलेक्शंस को मुलतवी कर देंगे, नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी, उसकी सजाएं माफ हो जाएंगी, उसके लिए पूरा बयानिया बनाया जाएगा, मेरी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, मुझे क्रश कर दिया जाएगा, तब जाकर ये लोग जो हैं मुझे जनाब इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। इमरान खान साहब को अंदर से रिपोर्ट सी, खामोश मुजाहिदीन उसको रिपोर्ट्स फराहम कर रहे थे कि जनाब इस वक्त ये अंदर प्लान चल रहा है, ये सारा कुछ है। तो इट मीन्स के अंदर से, यानी कि अंदर सबसे बड़ी ताकत तो जनरल आसिम मुनीर साहब है या DCI ऐसा ही है या 2-3 जर्नैल हैं जो बंद कमरों के अंदर बैठकर ये फैसला करते हैं। तो उन लोगों ने ये फैसला कर लिया और उस तमाम चीज़ों के अंदर इलेक्शन को मनसूख करना एक बहुत बड़ी साजिश थी। और जनाब मुझे ज़रा ये बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनको ये हदायत दी जा रही हैं, उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप जनवरी में भी इलेक्शंस ना करवाएं, आप इसी तरह से इसी वज़ीर आज़म को चलाकर रखें, आपकी ताकत आपके हाथ में है। नवाज शरीफ साहब भी आपकी पीठ पर छुरा खोंप सकते हैं, लेकिन इलेक्शन मुलतवी करने का इस कोई ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट के पास नजर नहीं आ रहा। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है, चूंकि इमरान खान साहब जो हैं उनको माइनस करना है, उनसे जान छुड़वानी है और इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी नून लीग और नून लीग की मजबूरी इस्टेब्लिशमेंट है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों ने एक दूसरे को जरूरत के पेश नजर एक दूसरे को बाप और गधे को बाप बनाया। खबात के हवाले से सदर पाकिस्तान जो है, उन्होंने एक दावा किया था जी न्यूज़ की इंटरव्यू में अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में और कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि जनवरी में भी इलेक्शन हो जाए। यानी कि पाकिस्तान के सदर जो हैं वो इस तरह का जब दावा कर रहे हैं तो अंदर से खबर तो यही है कि जनवरी में भी इस वक्त इलेक्शन करवाने की तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात में ताखीर के हवाले से क्या सरीन की जनाब तरदीद कर दी है और इस पर सख्त तरीन रद्द अमल दिया है। यानी कि एक सदर पाकिस्तान जो फौज के सुप्रीम कमांडर होते हैं, इलेक्शन कमीशन उनको रद्द अमल दे रहा है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जब ये रद्द अमल सामने आना है तो ये रद्द अमल बल्कि सदर पाकिस्तान को उन्होंने दिया है जिनको सदर पाकिस्तान ने कहा है मैं इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, वो मॉरली करप्ट नहीं है, वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, वो पेट्रोटिक है। तो जनाब ये कहा गया कि अगर आप खान के साथ खड़े हैं हम आपकी मंजी ठोक के रख देंगे। ये पैगाम बड़े घर से सदर पाकिस्तान को दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर के हवाले से जो इस वक्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल है। अगर तैयारियां मुकम्मल है तो 90 दिनों में इलेक्शन करवाते। तुम्हारे बाप का मुल्क है पाकिस्तान में, आप जब चाहें आप इलेक्शन जो है उसको भी मुलतवी कर देते हैं। कभी ये हो गया तो कभी फलां हो गया। अगर आप इतने एक बाप की औलाद हैं,
मैं बड़े सख्त अल्फाज यूज कर रहा हूं, मेरा पाकिस्तान है, मेरे जज्बात हैं। अगर आप एक बाप की औलाद है तो आप 90 दिनों में इलेक्शन करवाते, लग पता जाता इमरान खान साहब आपकी ऐसी धुलाई करते, आप सबको खौफ यही था कि इमरान खान जब तक उसका आप सफाया नहीं कर देते, आप जेल में नहीं डाल देते, आप उसको सजा नहीं दिलवा लेते, आप उसको नाअहल नहीं कर लेते, आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे। उसी प्लान के तहत सारा कुछ हुआ। नवाज की वतन वापसी के बाद आप इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं। जनाब ये सारी चीजें आपके सामने हैं, अब कौम आपका बयानिया नहीं मानेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फौजी अमला बैठा है, वो सारा कुछ करवा रहा है। वहां से ऑर्डर्स आते हैं, वहां से ऑर्डर पास होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रद्द अमल जारी कर देता है। लिखा लिखाया रटा रटाया प्रेस रिलीज आता है, वो जारी हो जाता है। जो चाहे पाकिस्तान के अंदर ताकत के जोर पे आप करवा ले, डंडे के जोर पर सारा कुछ आप चला रहे हैं। ये मुल्क नहीं है, ये भेड़ बकरियां हैं जिसको जनाब आप जो है वो डंडे के जोर पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीजें तो इसमें जनाब कोई दो राय नहीं है। अब उस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया है, उसमें कहा गया कि सदर ने कल इंटरव्यू में तासुर दिया कि शायद इंतखाबात मिलते हुए हो जाएं, और इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन पहले वाजे कर चुका है कि हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। इत्तेदाद दूर करने का दूसरा मरहला जो है वो कल मुकम्मल होगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस खबर की जो है वो तरदीद कर दी है। जनरल असलमी साहब जो हैं उन्होंने जनाब नेशनल सिक्योरिटी शुरा से आज आमतन खिताब किया और उन्होंने कहा कि अवाम और नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला यकीनी बनाए। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। फौज अवाम की बेहतरी के लिए कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। और पाक फौज की शब ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जो उसके शुरा ने GHQ का दौरा किया और नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से आर्मी चीफ जनरल असम्बली साहब ने मुलाकात भी की। शुरा को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने के इकदाम से भी आगाह किया गया। शुरा को स्मगलिंग, बिजली चोरी, मुनशियात के तदारुक और बॉर्डर कंट्रोल के इकदाम से आगाह किया गया। अब इसमें जनाब चार चीजें हैं बिजली चोरी, स्मगलिंग और मुनशियात के तदारुक। बिजली चोरी का मामला पाकिस्तान में वापदा का इदारा मौजूद है, तो पाक फौज का क्या काम है कि बिजली चोरी रोकेगी? यानी कि आउट ऑफ द वे आइन को तोड़कर अपने हल्फ से जनाब उसका पास खत्म करके आइन शिकनी करके ये लोग दूसरे इदारे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम है दहशतगर्दी को संभालना, आपका काम है सिक्योरिटी, आपका काम है डिफेंस, आपका कोई पोलिटिकल रोल नहीं है। स्मगलिंग की अगर आप बात कर ले तो सबसे पहले जनाब पकड़े DGCI को मुबैना तौर पर, आप पकड़े अपने लोगों को जो स्मगलिंग कर रहे हैं, आप पकड़े उन जर्नैलों को जो जाकर बलूचिस्तान से स्मगलिंग कर रहे हैं, आप पकड़े उन लोगों को जो ईरानी डीजल और पेट्रोल स्मगल कर रहे हैं, आप पकड़े उन लोगों को जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग करते हैं। अपने लोग हैं आपके 6 जर्नैलों की करप्शन की कहानी सामने आ चुकी है। जनरल असम्बली साहब आपको वो रिपोर्ट दी गई है, 40 तरफ की करप्शन की कहानी है मुबैना तौर पर। आप उन लोगों को पकड़े, उनको क्यों नहीं पकड़ते? यानी कि आप अपने इदारे से हटकर जब आप दूसरे के अंदर टांग अड़ाएंगे, जब 22वें ग्रेड का अफसर एक पाकिस्तान चलाएगा तो यहां पर तो फिर ये सारा कुछ होगा जो आज हो रहा है। मार्शल तो लगेगा, अवाम नहीं बोलेगी तो ये सारा कुछ तो आपको देखने को मिलेगा। जब तक अवाम खड़ी नहीं होगी अपने हक के लिए तो आपकी जुबानें काटी जाएंगी, आपको शहीद किया जाएगा, आपको अरशद शरीफ बनाया जाएगा और आपको इमरान रियाज और इमरान खान बनाया जाएगा। ये आप मेरी बात जो है वो लिख लें। लेकिन साहब इस सब के अंदर आपको बताना ही चाहता हूं कि जनरल असम्बली जो है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद हुआ है और जो नवाज शरीफ साहब है उनके खिलाफ भी तबले जंग बचा है। पीपल्स पार्टी, PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका ये इत्तेहाद जो है इस वक्त सामने आ रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ बड़ी इसी हवाले से खबरें रखना चाहता हूँ कि आज एक तो मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो मौलाना फजल रहमान के आज जनाब घर पहुँचा है। और जैसे ही घर पहुँचा उसमें असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, उनकी रहाइशगाह पर मुलाकात हुई और वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी खुश दामन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की है। जो बेटे या जो बेटी की सास है वो उनकी वफात थी, तो उस पर जनाब PTI के वफद ने जो प्रेस रिलीज सामने आया है उस पर जो है वो मुलाकात की, उस पर ताज़ियत की है। और असद कैसर साहब ने कहा कि हमारी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है, लेकिन ये एक बहुत अहम जनाब मीटिंग थी जो मैं आपके सामने उसकी अंदरूनी कहानी ब्रेक करने जा रहा हूँ कि इस वक्त क्या मामला और क्या खिचड़ी जो है वो अंदर पक रही है। जनाब सबसे पहले तो आपको बताना ही चाहता हूँ कि जो इस वक्त मामला है, कल इस वक्त हमारे ज़राए हमें बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा झटका नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट को लगने जा रहा है, नई सफबंदी होने लगी है और एक बड़ी मुलाकात, कल मेरे पास खबर थी कि एक बड़ी मुलाकात होने जा रही, तो आज ये बड़ी मुलाकात JOIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की हुई है। इसके बाद सियासी सूरत हाल तब्दील नहीं बल्कि बहुत तब्दील हो जाएगी।
अब ये खबर थी, उस खबर के बाद जैसी मुलाकात होती है, अब अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। नई शब्दबंदी हो रही है, प्रोजेक्ट रीलॉन्च नवाज शरीफ को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेजेपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं। और ये हकीकत है कि इस प्रोजेक्ट को इस पीटीआई और इमरान खान रोक सकते हैं। तो जब इसको इमरान खान साहब रोक सकते हैं, तो इमरान खान साहब किसकी भी इस वक्त जो है वो मजबूरी है, वो जेयूएफए और पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। और इन दोनों को इस्टेब्लिशमेंट कॉर्नर कर रही है और इन दोनों को इस वक्त अपने हाथ के अंदर लेने की इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है। तो इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, उनको ऑलरेडी क्रश कर दिया गया है। तो अगर इमरान खान साहब की ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए तो जेयूएफए और पीपल्स पार्टी बहुत कुछ अचीव कर सकती है। तो इसलिए वक्त है कि पीपल्स पार्टी हो या पीपल्स पीटीआई या जेयूएफए, एक दूसरे को सबकी जरूरत है। तो जनाब आज ये एक बहुत अहम मुलाकात हो गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शरीफ रहमान साहिबा वो भी ये बात कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे, यानी कि पीटी के बगैर कोई इलेक्शन नहीं है। तो जब ये सारा मामला है, तो जब इन जो बयानात है तो वाज़ेह हो जाता है कि अब एक नया प्रोजेक्ट इसको खतरात लाहक हैं। अब नवाज शरीफ के खिलाफ तबले जंग बच चुका है। अब ये इत्तेहाद जनरल असम्बली और नवाज शरीफ की डील को उड़ा कर रख सकता है। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज आज जेल से खेल दिया है। तो जनाब इस सब के अंदर ये सारी चीज़ें तो आपके सामने, एंकर काशिफ अब्बासी साहब जो है उनके हवाले से आज जो बड़ी खबर आ रही है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज उनका प्रोग्राम देखें ऑफ द रिकॉर्ड, वो खुद आज नहीं चला रहे बल्कि मारिया मेमन जो हैं वो उसको आज होस्ट कर रही हैं। 2 हफ्ते के लिए ज़रा बताते हैं कि वो छुट्टी पर चले जा चुके हैं और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि यार न्यूज़ पर प्रेशर है कि काशिफ अब्बासी, मारिया मेमन जो है उनको ऑफ एयर कर दें। और खबर घुमन साहब इस वक्त शायद मुल्क से बाहर हैं, वो उनको मुल्क से बाहर पाकिस्तान ना दिया जाए, वो भी जनाब उन पर भी खतरा है कि वो भी गिरफ्तार या उन पर भी कोई ऐसा मामला हो सकता है। उनको भी ऑफ एयर करने की, नौकरी सफारी करने की इस वक्त इतलात आ रही हैं कि इस वक्त इंतजामिया के ऊपर जो है वो बहस प्रेशर डाला जा रहा है। अरशद शीफ की डॉक्यूमेंट्री नहीं चलने दी गई, काशिफ अब्बासी हों, मारिया मेमन साहिबा हों या खबर घुमन साहब हों, ये बड़ी आवाज़ उठा रहे थे अरशद शरीफ के ऊपर। अपनी ताकत जो इस वसाइल इनको मिल रहे हैं उसकी वसात इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, तो ARY जो है उसको इस उड़ाने का फैसला हो चुका है। ये मज़ीद 3 एंकर्स जो है उनको फारिग कर दिया जाएगा, जो ज़रा बता रहे हैं। अब काशिफ अब्बासी साहब मज़ीद 2 हफ्ते प्रोग्राम नहीं करेंगे। पहले इन्होंने प्रोग्राम किया जब अरशद शरीफ की शहादत थी, तो इनको बाबर आजम और क्रिकेट के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ा। क्यों? इसकी बड़ी वजह थी कि जब बड़ी खबरें मौजूद थी, नवाज शरीफ की जनाब ज़मानत होना और फिर इमरान खान साहब के हवाले से खबरें होना, तो फिर जब उन खबरों की बाइस ये सारा कुछ होना, तो इट मीन्स के जो कंटेंट है, जो पीछे से कंटेंट आता है उसको नहीं पढ़ा जाता, जो पीछे से बातें आ रही हैं उसको आप तक नहीं पहुंचाई जा रही, उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, उनकी बात नहीं मानी जा रही। तो डिक्टेशन जब नहीं ली जा रही, तो उस डिक्टेशन के बायस इन बेचारों को नौकरी से हाथ धोने पड़ रहे हैं। ये अब तक की डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना नज़मी खलक नालान के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।